प्यारे बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर घर्षण से टॉपिक हमारा घर्षण कोण है बेटा। जैसा कि आप जानते हैं, सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण बल Fs तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R का जो परिणामी होता है, उनके बीच जो R के साथ जो कोण बनेगा वो घर्षण कोण कहलाता है बेटा। तो आप जानते ही होंगे मेरे ख्याल में, इसमें कोई समस्या होगी नहीं। ठीक है बच्चों, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे इस बारे में देखेंगे आज कैसे प्रूव करते हैं। एक हम अनंत तल लेंगे बेटा। हम मान लेते हैं इसका झुकाव हमारा थीटा है, इस पर एक गुटका है इस तरह से। तो पहला काम तो इसके ऊपर इसका प्रतिक्रिया बल ये R होगा बेटा, और इसके मध्य बिंदु से एक हमारा नीचे की उसका भार गुटके का mg नीचे रहेगा। जो कोण ये है बाई ज्योमेट्री, इसका कोण का वैल्यू ये वही रहेगा, थीटा ही रहेगा बेटा। इसका क्षैतिज घटक इस पर होगा बेटा mg cos थीटा, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक इसके अभिलंबवत इधर की ओर लगेगा बेटा। ये हो जाएगा mg sin थीटा। ये बेटा स्थित होगी डायग्राम में, आप देख रहे होंगे। डायग्राम बनाने में कोई समस्या नहीं है। अब अगर किसी क्षण हम ले लें कि ये गुटका हमारा नीचे की ओर फिसलना प्रारंभ करता है, उस अवस्था में पीछे की ओर जो हमारा बल कार्य करेगा, स्थैतिक घर्षण बल Fs होगा, जो गति के विपरीत दिशा में कार्य करेगा बेटा। तो आप जानते हैं परिभाषा के अनुसार। चित्र से आप देख रहे हैं ये बल इसके बराबर होना चाहिए। चित्र से साम्यावस्था में किसी क्षण यह आपका हो जाएगा Fs माइनस mg sin थीटा बराबर 0, अर्थात कह सकते हैं Fs बराबर हो जाएगा mg sin थीटा। इसको 1 ले सकते हैं। इसके अलावा R हमारा जो है ऊपर जो बल रिएक्शन लग रहा है, नीचे उसका mg cos थीटा लग रहा है। तो यहाँ पर नेट जो ये भी होगा R माइनस mg cos थीटा बराबर 0। तो R बराबर हो जाएगा mg cos थीटा। इसको 2 ले लेते हैं बेटा। अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर अब क्या हो जाएगा बेटा, समीकरण 1 में कर रहे हैं तो ये वाला हो जाएगा mg sin थीटा अपान mg cos थीटा बराबर हो जाएगा Fs अपान R। यहाँ पर mg से mg कट गया तो tan थीटा बराबर हो जाएगा बेटा Fs अपान R। एक हमको ये प्रॉपर्टी मिल गई है, लेकिन अभी कुछ हम जानते हैं कि Fs बराबर होता है बेटा म्यूस इंटू R। ये पहले पढ़ चुके हैं, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे बेटा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा Fs की जगह हो जाएगा म्यूस इंटू R अपान R से R कट गया तो tan थीटा बराबर बेटा मिल जाएगा म्यूस, या उसको ऐसे लिख सकते हैं, एक संबंध निकल आया। जहां हमारा म्यूस है, जहां म्यूस स्थैतिक घर्षण गुणांक है। हमारे ख्याल में आप सबको यहां तक समझ में आया होगा, इसमें किसी कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद। हाँ बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गतिज घर्षण के प्रकार। ये तो आपको पहले बताया था मैंने, फिर समझ लें। ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला सर्पी घर्षण, दूसरा होता है लोटर्निक घर्षण। सर्पी घर्षण किसे कहते हैं? जब कोई गुटका किसी तल पर सरकता या फिसलता है तो उसके संपर्क तलों के बीच कार्यरत घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ बेटा, यदि दो
हमने देखा एक तल है जिस पर सरक रहा है, फिसल रहा है। अगर मान लो एक तल ये हमारा बेटा है और एक गुटका ये रखा हुआ है इस पे, अब देख रहे हैं आप खुद, हम इस गुटके को इस पे रख रहे हैं बेटा, और जैसे तो कुछ झुकाव उसका बढ़ाएंगे तो ये खुद सरकने लगता है। तो ये हमारा बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है सर्पी घर्षण का। तो इस समय इन दोनों तलों के बीच जो घर्षण कार्य कर रहा है वो हमारा कौन सा घर्षण कहलाएगा? सर्पी घर्षण कहलाएगा बेटा। ओके, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी मेरे ख्याल में। इसी तरह से दूसरा हमारा है लोटनी घर्षण। जब कोई दृढ़ पहिया या बेलन किसी दृढ़ या क्षैतिज समतल पर बिना फिसले लुढ़कता है तब इनके तलों के बीच कार्यरत घर्षण को लोटनी कहता होना चाहिए। दृढ़ पहिया हो या बेलन है, तो तल तो ये हमने लिया है बेटा, ये देखो सिलेंड्रिकल शेप में बॉडी हमारे पास है। अब इसको अगर यहाँ पर रखते हैं बेटा, आप देखेंगे तो ये तुरंत मूव करने लगता है। देखिए खुद देखिए, इसका मतलब ये क्या, इन तलों के बीच में जो बल लग रहा है, इनके बीच जो बल लग रहा है घर्षण का, वो हमारा कौन घर्षण कहलाएगा? लोटनी घर्षण कहलाएगा बेटा। मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों। अगला टॉपिक हमारा है इसमें घर्षण कम करने की विधियां, मतलब घर्षण किन विधियों के माध्यम से कम किया जा सकता है। अभी तक आप घर्षण के बारे में समझ रहे थे, अब हम कैसे घर्षण को कम कर सकते हैं बेटा। उसकी सबसे अच्छा महत्व उपयोगी है बेटा तरीका पॉलिश करके। किसी भी तल पर अगर पॉलिश कर दी जाए तो घर्षण उसका कम हो जाता है। जैसे इस प्रश्न आप देख रहे हैं, चिकना तल है, तो चिकने तल की अगर पॉलिश कर दिया, दीवार है, दीवार में पेंट कर दिया जाए, बहुत से यंत्र है उनमें पॉलिश कर दी जाए, तो उससे क्या होगा? उससे उसके अंदर घर्षण का गुण खत्म हो जाता है, जिससे वो यंत्र बहुत आसानी से गतिशील हो जाता है। नंबर 2, स्नेहक का उपयोग करके। स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट, कोई तरल पदार्थ, ग्रीस, ऑयल जो होता है, हम बहुत से यंत्रों में, चाहे साइकिल पहिया अगर नाच रहा है उसमें अगर हम तेल डाल देते हैं तो चेन हमारी जब गाड़ी चलती है तो चेन के बीच में अगर हम कुछ ग्रीस लगा दें तो उससे उसके अंदर चिकनापन पैदा हो जाता है, जिसके कारण से गाड़ी साइकिल बहुत आसानी से कम बल में अधिक दूर तक जाने लगती है। ये हमारा घर्षण को दूर करने की एक विधि हो गई बेटा। तीसरा, बॉल बेयरिंग का उपयोग करके। हमारे जितने भी यंत्र बनते हैं आजकल जो गतिशील अवस्था में होते हैं, उन सब में बॉल बेयरिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी मदद से क्या होता है, उस गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। ये बहुत अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग इस घर्षण बल को कम करते हैं। मेरे ख्याल में आपको सब अच्छी तरह समझ आ गया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।